चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो द्विघात समीकरण है इसका सेकंड चैप्टर। द्विघात समीकरण को हमने स्टार्ट किया था, पहले लेक्चर में हमने देखा द्विघात समीकरण क्या होता है। साथ में मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज भी दिया था, जिसमें पद, ठीक है, फिर उसके बाद चर, अचर, पद, व्यंजक और इक्वेशन यानी समीकरण, इसकी जानकारी भी मैंने आपको दी थी। और साथ में चिल्ड्रन, कोई भी आपकी जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो द्विघात है कि नहीं है, इसकी जानकारी भी हमने ली थी। और कोई स्टेटमेंट दे रखी हो तो उसको किस तरह से आपने समीकरण में बदलना, वो भी हमने सीखा था। आज वाला जो वीडियो है चिल्ड्रन, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपने ध्यान देना इस बात की तरफ, सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे, आप देखो हमारे पास किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की चिल्ड्रन हमारे पास तीन विधियां हैं, ठीक है। किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास कितनी विधियां हैं? तीन विधियां हैं चिल्ड्रन। तीन विधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो विधि है आपकी, वो है गुणनखंड विधि, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। जो दूसरी विधि है वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और तीसरी विधि है फॉर्मूला लगा करके, आपने एक फॉर्मूला है डायरेक्टली, उसको सीधा लगाएं, उससे आपके द्विघात समीकरण के। तो तीन विधियां जो हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे अलग अलग चैप्टर में। उसमें से पहली विधि गुणनखंड आज हम लेंगे, राइट। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल या रूट्स क्या होते हैं, है ना, अंग्रेजी में उसको रूट्स बोलते हैं, मूल या रूट्स। ध्यान देना आपने यहाँ पे कि मूल या रूट किसी भी इक्वेशन की वो नंबर है जिसको इक्वेशन में भरने पे वो सेटिस्फाई होता है। जैसे कोई आपके पास द्विघात समीकरण दे रखा है, आपने उसमें एक्स की वैल्यू भरी, 0 बराबर है 0 आ जाता है, तो वो आपका उसका मूल है। अगर वो नहीं आता है तो उसका मूल नहीं है। एक बात और आपने ध्यान रखनी है, द्विघात समीकरण है मतलब घात दो है, तो मूल भी उसके दो ही होंगे चिल्ड्रन, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका गुणनखंड विधि, राइट। तो चिल्ड्रन, गुणनखंड विधि में सबसे पहले तो हम सीधे इसमें क्वेश्चन में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं आपसे, द्विघात समीकरण को हमने यहाँ पे हल करना है गुणनखंड विधि से, है ना। तो हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे चिल्ड्रन। किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास जो सबसे पहली विधि है वो है गुणनखंड विधि, है ना। तो चलिए बात करते हैं आपसे गुणनखंड विधि के बारे में। ये है गुणनखंड विधि, ठीक है, ओके। चलिए बात करते हैं यहाँ से। और चिल्ड्रन, गुणनखंड विधि को हम लोग फैक्टर मेथड बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, फैक्टर या फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इंग्लिश में भी साथ साथ सीखते जाना है चिल्ड्रन। हायर क्लासेस में जो मैथ है आपका, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, और मैथ में लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है चिल्ड्रन, राइट। आप इसको एंजॉय करो दोनों लैंग्वेज में, नो प्रॉब्लम। चलिए, इसमें सीधा मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ। देखो आपके पास है यहाँ पे x की पावर 2 माइनस 3x। आप देखो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन आपका -10 बराबर है 0। चिल्ड्रन, इसको हल करने के लिए मैं एक आपको आसान सी टेक्निक बताता हूँ। आपने यहाँ पे सम लेना, x के साथ का जो कोफिशिएंट है -3 है, और जो प्रोडक्ट है वो लेना x का x स्क्वेयर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट यानी गुणा, यानी -30 आ गया, ठीक है। अब आपने ध्यान देना, इस -3 के आपने दो टुकड़े करने, जिनको जोड़ने पे -3 आए और गुणा करने पे -30 आए। देखो क्या टुकड़े हो सकते हैं, अगर हम सीधा अगर देखें तो ऐसे आपके कौन से टुकड़े हो सकते हैं जिनको जोड़ने पे आपके पास माइनस यहाँ पे 10 आएगा ना, जिनको जोड़ने पे -3 आए और गुणा करने पे
10 आए। तो चिल्ड्रन वो दो टुकड़े हो सकते हैं -5 और 2। ये आपने ध्यान रखना, -5 जमा 2 -3 होता है, माइनस गुणा प्लस माइनस, 5 2 ज़ा 10 है ना, 5 दूने 10। तो इस तरह से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस नंबर को तोड़ना है। यहाँ पे ये देखो मैंने तोड़ दिया इसको, x² -5x, अब -3x की जगह लिखा मैंने -5x जमा 2x, ऐसे लिखना। ये -10 आपने चिल्ड्रन वैसे ही लिखना, बराबर है 0। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x हमने बाहर निकाल दिया, x -5 आ गया, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x -5 आ गया, बराबर है 0। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 है, 10 के 2 टुकड़े होते हैं, 5 2 ज़ा 10, तो 2 बाहर ले लिया तो अंदर 5 बचा। इसमें और इसमें x -5 कॉमन है चिल्ड्रन, तो हमने x -5 कॉमन ले लिया, अंदर बच्चा आपका x जमा 2 बराबर है 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, गुणा 0 है, तो या तो चिल्ड्रन आप कह सकते हो कि x -5 0 के बराबर है, या फिर x प्लस 2 0 के बराबर है। तो इसको हल कर लो, x बराबर है 5 आ गया और यहाँ से x बराबर है -2 आ गया। तो इसके जो मूल हैं, है ना, मैंने आपसे बात करी, मूल या रूट जो है इसके, वो एक -2 है और एक 5 है ना। इसमें यही बोला है कि आप इनके मूल ज्ञात करो, है ना, रूट्स ज्ञात करो। ये ध्यान रखो, अगर आप इसको, मैं आपसे बात कर रहा था कि ये कैसे पता चलेगा कि ये इसका रूट है, देखो मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको चेक भी करा देता हूँ, ये कैसे चेक करना आपने, देखो आप -2 को यहाँ भरो, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -10 बराबर है 0, तो 4 आ गया, जमा 6 -10 बराबर है 0, 10 -10 बराबर है 0, 0 बराबर है 0, है ना। आप 5 को भी चेक कर सकते हो चिल्ड्रन, ये देखो आपने 5 का स्क्वायर -3 गुना 5 -10 बराबर है 0, 25 -15 है ना, आपके पास 25 -25 0 बराबर है 0। ध्यान देने वाली बात है कि जब आप रूट्स की वैल्यू को इसमें भरेंगे, ये इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है चिल्ड्रन, यानी 0 बराबर है 0 आता है। आप बोलेंगे सर ऐसा कोई और नंबर देखो, अच्छा चलो मान लो आपने बोला 2 की जगह -2 की जगह 2 है, देखो नहीं आएगा। देखो आप अगर मान लो यहाँ 2 लिखते हैं तो तब 0 बराबर है 0 नहीं आएगा। ये देखो आपके पास 4 आ गया, -6 आ गया, आपके पास यहाँ 4 -16 आ गया, -12 बराबर है 0। देखो -12 0 के बराबर नहीं है ना, तो आप कह सकते हैं कि x बराबर है 2 इस समीकरण का मूल नहीं है चिल्ड्रन। आपने ये करना नहीं है पेपर में, पर मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मूल क्या होता है। मूल वो नंबर होता है जिसको पुट करने से आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने, देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया, चेक आपने नहीं करना है, मैंने आपको समझा दिया कि मूल क्या होता है, राइट। तो आपको क्लियर हो गया। चलिए हम इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान विधि चिल्ड्रन, क्योंकि जो आपने ये जो गुणनखंड हैं, ये तो आप सभी बच्चों ने 8वीं क्लास में सीखी हैं चिल्ड्रन, 8th क्लास में ही सीख ली हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको मूल बनाने नहीं आते हैं। सभी बच्चों को इसके मूल जो हैं वो अच्छी तरह से आते हैं, राइट। चलिए हम इसका दूसरा सम ले लेते हैं, है ना, पहले का दूसरा भाग। देखिए पढ़ो आप, दूसरा क्या क्वेश्चन है आपके पास है, 2x की पावर 2 जमा x -6 बराबर है 0। अब यहाँ पे देखो आपने वही फंडा करना, सम यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और प्रोडक्ट आपके पास 2 गुणा -6, ये तो -12 हो गया, है ना। अब आपने दोबारा से वही टेक्निक चिल्ड्रन कि आपने 1 के 2 टुकड़े करने, जिनको जोड़ने पे 1 आए, गुणा करने पे -12 आए। सोचिए क्या हो सकता है, 4 और -3, 4 -3 1 होता है, 4 3 12 जमा माइनस माइनस, तो हमने इसको सोल्व कर दिया। ये देखिए 2x की पावर 2, x की जगह आपने ये दो चीज़ें लिखनी, 4x -3x -6 बराबर है 0। 2x कॉमन ले लिया,
एक्स जमा 2, -3 कॉमन ले लिया, एक्स जमा 2 बराबर है 0। तो एक्स जमा 2 और 2x माइनस 3 बराबर है 0। आपने इनको, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो आपके पास यहाँ पे x जमा 2 जो है वो 0 के बराबर है, या फिर 2x माइनस 3 जो है वो 0 के बराबर है। तो x की वैल्यू -2 होगी, यहाँ पे 3 होगी। तो इसके जो मूल हैं, जो आपके इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, वो आगे -2 और 3/2। चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि मूल क्या होता है। वो नंबर जिसको यहां पुट करने पे वो इसको सेटिस्फाई करता है। क्लियर? चलिए एक और सम करते हैं हम इसी कैटेगरी में। जैसे देखो आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, हमारे पास थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है आपके पास √2 एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर है 0। ये क्वेश्चन है ना? अच्छा क्वेश्चन है चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे जो सम है आपके पास वो 7 है। प्रोडक्ट आप कैसे लेंगे? इसको और इसको गुणा करेंगे, है ना? ये लो, हमने इनको दोनों को गुणा कर दिया, तो 5 2 10 हो गए। अब ध्यान दो, आपने यहाँ 7 के 2 टुकड़े करने, जिनको जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पे 10 आए। तो ये तो सीधी सी बात है चिल्ड्रन, 5 और 2 हो गया, 5 जमा 2 7 होता है, 5 2 10 होता है। सिंपल सी बात होगी ना, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए हम तोड़ के लिखते हैं। ये देखो हमने लिख दिया ऐसे, इसकी जगह लिख दिया 5x जमा 2x जमा 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0, है ना? 7 को तोड़ के हमने 5x जमा 2x लिख दिया। अब इन दोनों में x कॉमन है चिल्ड्रन, तो अंदर आ गया √2x प्लस 5। यहां थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं एक स्टेप लिखता हूं। देखो इस 2 की जगह मैंने ऐसे लिख दिया, है ना, ताकि आप बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। चिल्ड्रन आपको पता है कि ये जो आपका 2 होता है, वर्गमूल 2 गुना 2 ही होता है, यानी वर्गमूल 4 होता है। तो अगर हम अब 2 की जगह ये लिख सकते हैं, देखो क्या प्रॉब्लम है ना? 2 की जगह ऐसे लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या है कि ये नंबर इन दोनों में कॉमन है। देखो तो आपके पास यहाँ पे वर्गमूल 2x जमा 5 आ गया, यहाँ से वर्गमूल 2 कॉमन निकाल लिया हमने, और इस तरह से इन दोनों में भी आप देखेंगे तो ये कॉमन निकाल लिया हमने बाहर, और यहाँ आ गया x जमा वर्गमूल 2 बराबर है 0। तो या तो आपके पास ये 0 के बराबर है, या फिर आपके पास ये 0 के बराबर है। इसको हल करेंगे चिल्ड्रन तो -5 हो गया, और x की वैल्यू -5 बटा वर्गमूल 2, और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस ये। तो आपके पास जो मूल है यहाँ पे वो क्या आ गया? आपके मूल, जो मूल यहाँ पे आए वो आगे -5 बटा वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2। ये आपका उत्तर हो गया इसका। तो इस तरह से हमने इसका तीसरा पार्ट किया चिल्ड्रन। चलिए मैं इसमें एक और पार्ट कर देता हूँ। जैसे आपका फोर्थ पार्ट है, थोड़ा सा उसमें फ्रैक्शन में दे रखा है चिल्ड्रन, तो आप बच्चे उसमें कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आपको इसका एक पार्ट और कर देता हूँ। ठीक है? आपने मेरा वीडियो पॉज करके इन प्रश्नों को दोबारा से हल करना है। मैं फिर कहूँगा, मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आता चिल्ड्रन। मेरा वीडियो देख के आपको मैथ आने वाला नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि कोई क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। उस आइडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप रफ कॉपी लीजिए, एनसीईआरटी आगे रखिए, क्वेश्चन को सोल्व करिए बिना कहीं से देखे। आंसर आ जाता है तो आपको वो कंसेप्चुअल हो गया है, नहीं आता है फिर वीडियो देखिए कैसे हुआ, फिर दोबारा से वही प्रैक्टिस कीजिए। इसी से रिलेटेड आप 8-10 क्वेश्चन और ट्राई करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएगा चिल्ड्रन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे 8 एलसीएम ले लिया, लघुत्तम। तो देखो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 16x स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा -8x, है ना? इसको यहाँ गुणा करेंगे 0 हो जाएगा चिल्ड्रन। तो 16x स्क्वेयर -8x जमा 1 बराबर है 0। इसको आपने दोबारा से देखो, यहाँ सम आपका -8 है, प्रोडक्ट जो है आपका 16
गुना 1 बराबर है 16 है। तो आपने यहाँ पे -8 के 2 टुकड़े करने हैं, जिनको जोड़ने पे -8 आए, गुना करने पे 16 आए। तो क्या हो सकते हैं 2 टुकड़े? वो देखिए, एक -4 -4 -4 -4 -8 होते हैं, गुणा करने पे +16 होता है। तो हमने यहाँ पे इसकी जगह तोड़ के लिख दिया। देखो 16x⁻2 -4x जमा 1 बराबर है 0। इन दोनों में चिल्ड्रन 4x कॉमन है, अंदर बचा 4x -1, -1 कॉमन है, ये बचा 4x -1 और यहाँ पे 4x -1 बराबर है 0। अलग अलग सोल्व करिए। 4x -1 बराबर है 0, 4x -1 बराबर है 0, 4x बराबर है 1, x बराबर है 1/4, 4x बराबर है 1, x बराबर है 1/4। तो इस तरह से आपके जो मूल हैं वो बराबर आ गए दोनों के, है ना। ये हम आगे बात करेंगे आपसे कि मूल बराबर भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं, है ना। वास्तविक अवास्तविक को हम बाद में बात करेंगे आपसे। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन करके दिखाए। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं चिल्ड्रन जो स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट दी होती है। आपने उन स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ना है, फिर उसका आपने समीकरण बनाना है। जब समीकरण बन जाए फिर उस समीकरण को आपने सोल्व करना है चिल्ड्रन, राइट। तो चलिए हम ऐसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट दी होती है ना। तो बहुत आसान टॉपिक है चिल्ड्रन, यू विल एंजॉय दिस टॉपिक, है ना। चलिए बात करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आप स्टेटमेंट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 की। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 है, गुणनफल 182 है। तो चलिए, हमने यहाँ पे आपके पास जो संख्याएं हैं उनका योग 27 है ना, और इन संख्याओं का गुणनफल जो है वो 182 है। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए चिल्ड्रन सीखते हैं। अच्छा चलो, आप ऐसा कर लेते हैं कि मान लो पहली संख्या हमने x ले ली, तो जो दूसरी संख्या आपके पास आएगी, यहाँ पे दूसरी संख्या आपके पास आएगी, वो आएगी 27 - x। अब इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। तो हमने यहाँ पे एक x लिखा, यहाँ पे 27 - x लिखा, बराबर है यहाँ पे 182 आ गया। सोल्व करो, 27x - x⁻2 बराबर है 182। ठीक है, इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, -x⁻2 जमा 27x - 182 बराबर है 0, x⁻2 - 27x जमा 182, है ना। माइनस से जब हम गुणा करते हैं चिल्ड्रन तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब जब आपके पास ये समीकरण आ गया है यहाँ पे x⁻2 - 27x जमा 182, तो सबसे पहले तो आपने समीकरण बनाना है। सपोज ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स तो आपको यहाँ तक मिल जाएंगे। अब गुणनखंड विधि से हमने इसको हल करना, तो यहाँ पे जो सम है वो -27 है, जो प्रोडक्ट है 1 × 182 है ना, यानी 182 है। अब चिल्ड्रन आपने इस -27 के 2 टुकड़े करने, जिनको जोड़ने पे -27 आए, गुणा करने पे 182 आए। थोड़ा सा बच्चों को ना एक थोड़ी टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ। आपके दोनों यहाँ प्लस में आ रहा है ना, तो दोनों टुकड़ों के जो साइन है वो माइनस में होने चाहिए, पहली बात। ठीक है, जोड़ने पे तभी तो -27 आएगा। अब थोड़ा सोचना शुरू करो। जैसे मान लिया जाए आपने एक 20 लिया, एक 7 लिया, पर ये तो 140 हुआ, है ना, पर यहाँ तो 182 है। 27 तो हुआ, -27 तो हुआ, बट नहीं है ना, 140 है। थोड़ा पीछे को हटो, 19 - 8 कर दो, है ना। अब देखो 9 × 8 = 72, 7 आ गया, और 8 × 8 = 7 15, ये भी बात नहीं बनी। ऐसे चलते जाना आपने। जैसे अब चलो, मुझे पता है कि -14 और
13, है ना, इनको मल्टीप्लाई करके ये आता है। ये आपने सीखना चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात सीखनी है ना। है ये आपके टेबल ही, जो आपके मैथ के टेबल हैं, अगर आपको आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप इनको जोड़ के तो ये आता है, पर गुणा करें तो 14 को जब आप 13 से गुणा करेंगे, 13 चौके 52, 5 182, है ना। तो हमारे पास, तो हमने यहाँ पे तोड़ के देखो लिखा x की पावर 2 माइनस 14x माइनस 13x। गुणनखंड विधि में थोड़ा सा अगर आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो उसकी विधि यही है, थोड़ा सा टेबल्स को मैनिपुलेट करना है चिल्ड्रन आपने। अब इन दोनों में x कॉमन ले लिया हमने तो x माइनस 14 आ गया, माइनस 13 कॉमन ले लिया x माइनस 14 आ गया, क्योंकि ये जो नंबर है 13 गुणा 14 होता है चिल्ड्रन, ये ध्यान रखना। जब 13 बाहर ले लिया तो अंदर 14 होगा, यहाँ माइनस का निशान है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, बराबर 0, है ना। तो हमने यहाँ पे x माइनस 14 लिया, यहाँ पे x माइनस 13 आ गया, इज इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो वही कि x माइनस 14 बराबर 0 या फिर x माइनस 13 बराबर 0। अब तो x की वैल्यू एक 14 आ गई, एक आपकी 13 आ गई। अब आप खुद ही सोचो कि अगर आप यहाँ पे x की जगह आप 14 लिखते हो चिल्ड्रन, तो 27 माइनस 14 13 ही होता है, या इसकी जगह आप 13 लिखते हो तो 27 माइनस 13 तब भी 14 ही होता है ना। तो आप जो वेरीफाई कर सकते हैं ये रिजल्ट कि जो पहला नंबर है वो 14 है, दूसरा नंबर 13 है, या पहला नंबर 13 है दूसरा 14 है, वन एंड द सेम थिंग। इस तरह से आप ये सम कर सकते हैं चिल्ड्रन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं एक और सम आपसे डिस्कस करता हूँ इसी कैटेगरी में, है ना। सारे क्वेश्चन मुझे लगता है मुझे नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन मैथ प्रैक्टिस करने से आता है। कुछ क्वेश्चन में आप बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ता हूँ ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करें चिल्ड्रन, क्योंकि मैथ आपको तभी आएगा जब खुद से आप समीकरण बनाएंगे, खुद से उसकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। चलिए जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, हमारे पास 5th क्वेश्चन है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। चलिए बात करते हैं चिल्ड्रन, आपके पास यहाँ पे एक आपके पास समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये आधार है, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका कर्ण है ना। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। अब आप ये देखो कि यहाँ पे इसका जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है। ये अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है तो ऊंचाई बराबर है आधार माइनस 7, ऐसे लिख लिया करो चिल्ड्रन, अगर आपको ज़्यादा समस्या हो इसको। ऊंचाई आधार से 7 कम है और आपने हमेशा इस चीज़ को मानना, तो क्या क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, मान लो आधार बराबर है x, तो ऑब्वियसली है इसकी जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी x माइनस 7। तो हमने आधार x लिया, ये आपके पास x माइनस 7 हो जाएगी, और इसका जो कर्ण है वो आपके पास 13 सेंटीमीटर दे रखा है आपके पास। तो देखो आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है चिल्ड्रन, पाइथागोरस थ्योरम आपने लगानी है ना, प्रमेय बोलते हैं हिंदी में। तो चलो ये होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग, है ना। उल्टा लिख देता हूँ, चलो मैं ऐसा लिखता हूँ, या आधार का वर्ग जमा कर्ण का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग, है ना, ऐसे लिख दिया, है ना। यानी बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन, तो यहाँ पे देखो आपके पास आ गया x का वर्ग, x माइनस 7 का वर्ग, 13 का वर्ग। आप इसको सोल्व कर लो। देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना चिल्ड्रन, ये ध्यान रखना आपने। यहाँ पे ये 169 आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, और इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आ गया माइनस 14x 49 माइनस 169 बराबर 0।
तो 2x की पावर 2 माइनस 14x। 169 में से चिल्ड्रन आपने 49 माइनस कर लीजिए, 120 आ गए यहाँ पे, तो माइनस 120 बराबर है 0। इसको 2 से भाग कर दो तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 60 बराबर है 0, है ना। अब देखो यहाँ पे जो आपका सम है वो माइनस 7 है और जो प्रोडक्ट है 1 गुणा माइनस 60 है, यानी माइनस 60 है, राइट। अब आपने थोड़ा सा ये देखना है चिल्ड्रन कि आपने यहाँ पे माइनस 7 के 2 टुकड़े करने हैं, जोड़ने पे आपके माइनस 7 आए, गुणा करने पे माइनस 60 आए। तो देखो 12 5 60 होता है, 12 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 होता है, प्लस माइनस माइनस 12 5 60, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको तोड़ के लिख देंगे। देखो x की पावर 2 माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर है 0। इन दोनों में आप x कॉमन ले लो, x माइनस 12, यहाँ पे 5 कॉमन ले लो, x माइनस 12 बराबर है 0। तो x माइनस 12 x जमा 5 बराबर है 0। इसको हल कर लो चिल्ड्रन। x या तो आपके पास x माइनस 12 बराबर है 0, x प्लस 5 बराबर है 0। x माइनस 5 तो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू आपकी 12 है। तो आप ऐसे समझ लो कि अगर आपके पास इसका आधार 12 है तो ऊंचाई 12 माइनस 7 कितनी है, 5 है। और वैसे चेक भी हो गया चिल्ड्रन ने, देखो 144 प्लस 25 169, इसका जो वर्गमूल है वो आपके पास 13 होता है, तो चेक भी हो गया। तो इसका आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो चिल्ड्रन आज हमने सीखा, इसमें 2 प्रश्न बचते हैं, वो आपने खुद से ट्राई करने हैं। मैंने 3 प्रश्न छोड़े आपके लिए, सिर्फ प्रैक्टिस आप करेंगे तभी मैथ आएगा। तो आई होप चिल्ड्रन यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सो इफ़ यू हैव गेन्ड समथिंग, अगर आपको इस वीडियो को देखने से कुछ समझ में आया चिल्ड्रन, देन सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मैथ में बहुत आगे जाना चाहते हैं और आपका कैरियर जो है वो इंजीनियरिंग में या किसी हायर मैथमेटिक्स में आप बनाना चाहते हैं, तो आप इस जर्नी को मेरे साथ ज्वाइन करिए। मैं आपको बहुत आगे इसमें लेके जाऊंगा, राइट। IIT लेवल तक मैं आपको ले जा सकता हूँ +2 के बाद। तो सारे बच्चे जो हैं, जो मेरा चैनल है मैथ सीखना है, सब्सक्राइब माई चैनल, नंबर 1। नंबर 2, प्रेस लाइक बटन, दैट गिव मी द कॉन्फिडेंस, राइट, and give your comments so that I can improve myself, right? Okay children, so keep on learning mathematics and enjoy mathematics. Thank you.